नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल, आपका कैंसर सर्जन। आज मैं बात करूंगा राइल्स ट्यूब के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कुछ मरीजों के नाक में एक नलकी पड़ी होती है, जिसे हम राइल्स ट्यूब कहते हैं या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। तो ये हम क्यों डालते हैं, इसके बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं। जब हम पेट की कोई बड़ी सर्जरी करते हैं तो उस कंडीशन में आंतें चलती नहीं है शुरू में। तो जब आंतें चलती नहीं हैं तो पेट में जो एसिड वगैरह है वो आगे जा नहीं पाता है। तो जो पेट के सिक्रीशंस होते हैं वो फिर उल्टी के फॉर्म में आपसे बाहर निकलते हैं। तो हम ये नलकी डाल देते हैं ताकि जो है वो सारा हम एस्पिरेट करके बाहर निकाल सकें, तो और मरीज को तकलीफ ना हो। कई बार इसका इस्तेमाल हम फीडिंग के लिए भी करते हैं। जिन पेशेंट्स के ऊपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक की सर्जरी हुई है, जैसे कि गले के कैंसर की सर्जरी हुई है, मुंह के कैंसर की सर्जरी हुई है, पेशेंट जब मुंह से बहुत लंबे समय तक ले नहीं सकता है, तो ये नलकी इसलिए डलती है ताकि मरीज की जो है ना फीडिंग शुरू कर सकें हम जल्दी। तीसरा, कई बार आंतें रुक जाती हैं, जिसे हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। उस कंडीशन में आगे जो भी फ्लूइड है शरीर का, जो पेट में सिक्रेट होता है या हाथों में सिक्रेट होता है, वो आगे जा नहीं पाता, तो वो पेट में आके उल्टा बढ़ता है। तो उस कंडीशन में हम राइल्स ट्यूब डाल देते हैं ताकि मरीज की उल्टियाँ रुकें और ताकि जितना फ्लूइड है वो बाहर निकले और आंत को आराम मिले। कई बार किसी ने अगर मान लीजिए कोई टॉक्सिन्स इंजेस्ट कर लिए हैं, कोई जहर ले लिया है, तो उस कंडीशन में राइल्स ट्यूब डाल करके हम उस जहर को बाहर निकालते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, या प्रोलॉन्ग पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या पेशेंट इस स्टेट में नहीं है कि खाना पीना खा सके, कुछ लोग निगल नहीं पाते खाना, उस कंडीशन में ये फिर से डाली जाती है फीडिंग के लिए, प्लस ताकि मरीज एस्पिरेट ना करे, ताकि गैस्ट्रिक जूस जो है आपकी सांस की नली में ना जाए। कई बार इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पेट के इरिगेशन के लिए। और कई बार जो आपकी फूड पाइप है, जो खाने की नली है, जैसे कि ईसोफेगस कहते हैं, उसको पेटेंट रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।